नमस्कार। मैं एक बार फिर से नेटवर्क ट्रेंड की इस टीम के साथ चुनावी अखाड़ा को करने के लिए आप लोगों के बीच में हूं और मैं बताना चाहूँगा कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं शर्मा चाय। शर्मा जी की चाय यहाँ की काफ़ी फेमस चाय की दुकान है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर लखनऊ आए और शर्मा जी की चाय अगर ना पिया तो फिर कोई मतलब नहीं है लखनऊ आने का। तो लखनऊ नवाबों का शहर है और अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रदेश की राजनीति भी तय होती है। और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये एक पार्क है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तमाम तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे और चुनाव पर जो है उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में इन लोगों का मूड क्या है। तो क्या कहता है लखनऊ भाई? चुनाव है। हाँ भाई। चुनाव है, क्या कहता है लखनऊ? लखनऊ तो चुनाव आएगा तभी कहेगा जो भी कहेगा। फिर भी कुछ तो कहेगा, क्योंकि ये जगह ऐसा है, यहाँ पे बहुत सुना गया है इस जगह के विषय में। तो हम लोग भी देख के ही आए हैं। तो क्या कह रहा है लखनऊ? अब लखनऊ में देखिए हवा तो अपना वही बीजेपी की है, वही रहेगी। क्या मुद्दा ऐसा, क्या ऐसा बेहतर लगता है बीजेपी का कि बीजेपी की लहर है? अभी तक के तो जो भी उन्होंने किया है वो बहुत बेटर किया है और अच्छा ही किया है। आपसे जरा जानना चाहेंगे। देखिए, करता कोई कुछ नहीं है, बट आनी बीजेपी को ही है। उसका एक ही सिर्फ रीजन है, क्योंकि इन्होंने जो है सबके लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। सबसे बड़ी मुद्दा जो है ना कि वो जो कानून व्यवस्था, जो इस तरह की चीजें जो थी, जो गुंडा राज ये सब ना, इस पे थोड़ा सा लगाम, थोड़ी सी लगाम लगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो गया, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि विपक्ष में कोई अपोनेंट लीडर है ही नहीं इस लेवल पे, जो आज के समय में सेंट्रल हो चाहे स्टेट में इनको टक्कर दे पाए। अगर हम बात करें तो चूंकि आप दाढ़ी वाड़ी आपने रखा हुआ है और उम्मीद है कि यहाँ की चाय भी आपने पी होगी, तो चाय पुष्पा मतलब फ्लावर भी हैं आप, ये वैसे ट्रेड में भी चल रहा है। क्या क्या कहता है लखनऊ? देखिए, कहता यही है, जो काम करता है वही दिखता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी ही है, बीजेपी ही आएंगे। योगी बेहतर सीएम के अखिलेश? योगी जी। आपकी बात करें, आप यूथ हैं और ये जो एरिया है यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, दारुतफा भी है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? सर, लगता क्या पूरा प्रदेश जान रहा है भाजपा ही आएगी। ये तो 110% है। बात ये है, जो राम मंदिर वाला मुद्दा था वो राम मंदिर बना, सबसे पहली बड़ी बात। और फ्लाईओवर आप देख लीजिए, लखनऊ में फ्लाईओवर है, आपके पूरे यूपी में फ्लाईओवर है, रोडे बेटर है, मच बेटर है। दूसरा, आपराधिक मामले कई कम हुए हैं, इसलिए बीजेपी का निश्चित है आना। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सभी लोगों ने अपनी अपनी जोर आजमाइश की है। और भी कुछ लोग हैं चाय पे चुस्की ले रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। और यहाँ पर भी कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, चाय कैसी बनी है? सर बहुत टेस्टी। तो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? अभी तो सबका अपना अपना चल रहा है ना, और फिर बीजेपी की ही लहर है। योगी बेहतर है कि अखिलेश? योगी। योगी बेहतर हैं और योगी ही आएंगे। किस मामले में योगी बेहतर है, कुछ जरा बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुरक्षा के मामले में सबसे बेहतरीन चीज़ ये हो गई है कि पहले क्या था कि लड़कियां, बहन बेटियां बाहर निकलने में बहुत घबराती थी। आज की डेट ये हो गई है कि बेधड़क कहीं भी जा सकती हैं, कहीं कोई छेड़ने, गुंडा राज बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। विकास के नाम पर अगर आप देखेंगे, लखनऊ में पूरा विकास हो रखा है, सारे ओवरब्रिज बने हुए हैं, सब कोई बना हुआ है। तो ये सबसे बेटर चीज़ है और बीजेपी सरकार ही आएगी। तो ये यूथ है, उत्तर प्रदेश का ये यूथ है। और खासकर से अगर हम बात करें तो शर्मा जी चाय वाले जो बहुत फेमस हैं, लखनऊ की राजनीति यहाँ से तय होती है। और भी कुछ यूथ है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। चुनाव है, वोट भी डालना है 23 तारीख को आप लोगों को, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? बिल्कुल अखिलेश यादव आ रहे हैं। क्या उनका कौन सा विजन आपको बेहतर लगता है? देखिए, जो अखिलेश ने लखनऊ में काम किया था वो बहुत अच्छा किया था, और जो भाजपा कर रही है वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स, टोटली पॉलिटिक्स कर रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम, अभी रिसेंटली आप देखिए कहीं जगह पे जो है क्या नाम से, बहुत सी जगह पे जो है क्या नाम से कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें निकालते हैं कि ये करें, कि जिससे राइट्स हो जाएं या वगैरह वगैरह हो जाए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल इनकी बात से सहमत है हम, बिल्कुल इनकी बात से सहमत। अगर हम बात करें बतौर युवा, तो अखिलेश यादव का कौन सा विजन आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो युवाओं के लिए कुछ बेहतर होगा? उनका वादा झूठा नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप का वादा किया, उन्होंने दिया। और टैबलेट तो योगी भी दे रहे हैं। टैबलेट तो योगी दे रहे हैं, लेकिन उनको देख के दे रहे हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे दे रहे हैं। और उन्होंने वादा किया, उनकी सरकार बनी 2012 में, 2013 में लैपटॉप हमको भी मिला।
इस वजह से हमें लगता है कि उनके बाद लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा कि आप अगर युवा हैं, आप लखनऊ के निवासी हैं, तो आपने ये नहीं देखा कि अपराध पे नियंत्रण हुआ है? कुछ इस विषय में कुछ बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हिसाब से तो कोई बेहतर नहीं हुआ, अपराध पे नियंत्रण हुआ, क्योंकि आज भी अपराध हो ही रहे हैं। जब आप एक एग्जांपल लिख रही कर्नाटक में हिजाब के ऊपर कुछ ना कुछ, जो कभी हिजाब के ऊपर कोई बोलता नहीं था, आज उस पर उंगलियां उठ रही है कुछ ना कुछ दंगा भड़काने के लिए, कुछ हिंदू मुस्लिम फीलिंग करने के लिए। तो इस वजह से तो ये लखनऊ है जनाब, और जो लखनऊ के लोग हैं उनकी जो राय है बड़ी अलग राय होती है। और अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, लोगों से अगर हम बात करें तो तमाम अलग तरह के लोग हैं। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने योगी को सपोर्ट किया है, योगी के पक्ष में बोल रहे हैं, और भी कुछ साथी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। यूथ ही हैं सब के सब। तो मैं आपको बुजुर्ग नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव है, क्या लग रहा है? फिर योगी क्या योगी क्यों? काम किया है, इन्होंने काम के बल पे आ रहे हैं। कौन सा बेहतर काम लगता है योगी? एक तो प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने ठीक कर दिया, भयमुक्त समाज है, सबका साथ सबका विकास। और कोविड जैसे महामारी में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, वहाँ उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम्पल नज़ीर पैदा करके योगी जी ने पूरे देश को बताया कि इस तरीके से काम होता है। और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। कोविड जैसे महामारी में हमारे गरीब तबके तक का चिंता किया उन्होंने, अन्न गल्ला देने का काम किया, आज भूखमरी से बचाने का काम किया। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत लैट्रिन सबको मिला, आवास मिला, जो भी सुविधाएं बुनियादी सब देने का काम किया। इसलिए पुनः योगी आ रहे हैं। बीजेपी का भी है कि जैसे मुख्य रूप से तो जो स्टेट में जो कानून व्यवस्था है, वो सबसे बड़ा रीजन तो आई होप सो वही है कि कानून व्यवस्था, जब कानून है तो सब कुछ है, कानून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके कारण आई होप सो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी जो है। ये आम लोगों की राय है कि उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा जो कानून व्यवस्था है वो सुधरी है, और अधिकतर लोगों ने योगी को सपोर्ट किया है। कुछ लोग और खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। निष्पक्ष होकर बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है? बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, चुनाव है, सही तरीके से हो रहा है, क्या लगना चाहिए? वो तो ठीक है, आ कौन रहा है ये कुछ तो बताएंगे? मुझे लग रहा है कि वर्तमान सरकार फिर रिपीट करेगी। क्यों रिपीट करेगी? मैं यहाँ बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, आखिर क्यों रिपीट करेगी? इनके काम अच्छे हैं, गरीबों की बहुत मदद किए हैं, सड़कें बनी हैं, गुंडाराज खत्म हुआ है, ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता जानती है, किनको वोट देना किनको वोट नहीं देना। पिछली सरकारों में क्या होता था, अभी की सरकार में क्या है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है वर्तमान सरकार में और पिछली सरकार में। अधिकतर लोगों की राय को अगर हम शामिल करें आज के इस चुनावी अखाड़ा में, नेटवर्क 10 की टीम चूंकि हर एक विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रही है। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये शर्मा जी की चाय की दुकान है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हर एक तबका, करीब करीब राजधानी जो भी आता है यहाँ पे आता है। और ये लखनऊ उत्तरी का क्षेत्र है। निश्चित रूप से चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के यहाँ विरोध है, लेकिन अगर हम देखें तो अधिकतर लोगों की राय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अधिकतर लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम बता रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि लखनऊ का ये जो मिजाज है वो किस करवट बैठेगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रईस के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, नेटवर्क 10।